हेलो एवरीवन। सो इन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम आप लोगों ने आजकल सोशल मीडिया पे कि हर एक प्लेटफॉर्म पे सुना होगा। ये हमारे पास है मनोज शर्मा जी, और जो कि एक IPS ऑफिसर है। तो आज समझते हैं इनकी कहानी को कि क्यों आजकल ये इतने ज़्यादा लाइमलाइट में है। तो आप सब ने देखी होगी, आई होप, 12th फेल जो फिल्म आई है हमारे पास, और ये इस फिल्म के जो लीडिंग कैरेक्टर हैं हमारे पास मनोज शर्मा जी हैं। और यहाँ पे आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्या जो 12th फेल की स्टोरी है वो ट्रू है, इनकी बायोग्राफी क्या है, इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक IPS बैच ऑफिसर हैं, और यहाँ पे इनका जो जन्म है वो जुलाई 3, 1975 को हुआ है। बहुत ही स्मॉल विलेज जो हमारे पास बिलग्राम है मध्य प्रदेश में, वहाँ इन्होंने जन्म लिया था। और इनकी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे पास हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। और इस बात को मैं साबित कर दूंगी जब आप लास्ट तक इस पूरी वीडियो को देखोगे तो। एंड यहाँ पे हम डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन्होंने बहुत ही टफ चाइल्डहुड को जिया था। इनकी फैमिली के पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने पढ़ना ही चाहते थे, लेकिन पैसे ना होने के कारण इन्होंने अपनी स्कूलिंग को गिव अप कर दिया। बेसिकली प्राइवेट स्कूल में न जाके एक गवर्नमेंट स्कूल में इन्होंने जाना शुरू कर दिया। 12th का एग्ज़ाम ये फर्स्ट टाइम में पास नहीं कर पाए थे, बिकॉज गवर्नमेंट में इतनी अच्छी पढ़ाई होती नहीं थी, इसलिए ही इज़ नॉट एबल टू मेक इट इन हिज फर्स्ट टाइम। लेकिन इन्होंने डाउन नहीं किया, इन्होंने गिव अप नहीं किया। इंस्टेड ही वर्क हार्डर टू डू बेटर। तो ये हमारे पास बहुत अच्छी लर्निंग है कि अगर हम किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो वी शुड, रेदर देन जस्ट गिव अप, वी शुड डू वर्क हार्ड टू डू इट बेटर। देन मनोज ने बहुत सारी जॉब की। IPS की तैयारी करने के लिए 12th को इन्होंने सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर किया। आफ्टर दैट IPS की तैयारी करने के लिए घर से निकले थे। और यहाँ पे आने के बाद, दिल्ली में आने के बाद भी, क्योंकि हमें पता है दिल्ली इज़ ए एक्सपेंसिव सिटी, आपको पढ़ना भी है, आपको खुद का खर्चा भी निकालना है। इन्होंने यहाँ पे आके टेम्पो चलाना, जो बड़े बड़े घरों के जो डॉग्स होते थे इनको घुमाने का काम करना इन्होंने शुरू किया, और साथ में अपनी पढ़ाई भी की। लेकिन इनका जो डिटर्मिनेशन था ना, वो हमेशा इनके साथ रहा, और इन्होंने जो एक अमेजिंग लाइफ की जर्नी थी उसको जीने का फैसला कर लिया था। एंड ही सेड ही विल नेवर गिव अप। आफ्टर दैट हमारे पास उनका जो IPS बनने का जो ड्रीम है, इसमें जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो था उनका प्रिजर्वेंस। और प्रिजर्वेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर आपने कुछ करने का ठान लिया है तो उसमें लगातार लगे रहो। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, आपका 100वें दिन तो होगा। यू शुड ट्राई एट दैट 100 days। तो यहाँ पे हमारे पास मनोज कुमार शर्मा जी ने भी इसी बात को साबित करके दिखाया। और जो IPS का एग्ज़ाम है वो भी इनका फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ था। 3 अटैम्प्ट उन्होंने दिए थे, और 3 अटैम्प्ट में वो नहीं कर पाए थे। 4th अटैम्प्ट में जाके इनका हुआ था, एंड ही हैज़ ऑल इंडिया रैंक 121। और यहाँ पे इन्होंने, इनका जो सपना था कि वो एक वर्दी पहने, पुलिस की वर्दी पहने और अपने देश की हेल्प करें, वो इन्होंने यहाँ पे पूरा करके दिखाया। तो यहाँ इनकी स्टोरी से हम कह सकते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कि इनकी स्टोरी हमें ये सिखाती है दैट वी शुड नेवर गिव अप नो मैटर व्हाट डिफ़िकल्टी वी फेस। तो ये बहुत ही अच्छी लर्निंग है, बहुत ही अच्छी इनकी ज़िंदगी की कहानी है। और इस तरह की कहानी आप सीखते रहिए, देखते रहिए, ताकि आप भी इनकी तरह, मनोज शर्मा जी की तरह, एक कामयाब ऑफिसर, एक कामयाब इंसान और एक कामयाब नागरिक बन सकें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।